सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। हमारी आज की ये जो संवाद है वो आपके समक्ष 66वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर है, पीटी की परीक्षा को लेकर है कि उसके प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी रही, किस तरह के जटिल प्रश्न थे या थोड़े से विभ्रमात्मक प्रश्न थे, या इसमें यह भी हो सकता है कि लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग कुछ क्वेश्चंस में उलझन पैदा करे। तो उसके बाद कट ऑफ की क्या संभावनाएं जा सकती हैं। विगत जो कई वर्षों का, कई दशकों का जो अनुभव है और एवं जो हाल के परीक्षा के जो सैकड़ों छात्रों के सर्वेक्षण के आधार है, उस आधार पे मैं कट ऑफ भी जारी करूंगा। और फिलहाल तो प्रश्नों की जो प्रकृति है उसके विषय में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करा दूं। विगत कई वर्षों से मैं प्रश्नों की प्रवृत्ति के आलोक में कट ऑफ जारी करता रहा हूं और मोर और लेस कट ऑफ बहुत हद तक सही रहे हैं। यह तो कोई भी पूरे विश्वास और जिम्मेवारी के साथ नहीं कह सकता है कि कट ऑफ उसके ही सही होंगे। ठीक है, एक तुक्का है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो कट ऑफ की मेरे अनुभव के अनुसार होंगे वो कहीं ना कहीं उसके आसपास होंगे। उस आधार पे आप अपने जो नेक्स्ट स्टेज है, मुख्य परीक्षा, जो सबसे डिसिसिव स्टेज है, उसकी आप तैयारी आरंभ कर सकते हैं। तो मेरा अनुभव है कि जब 20 से अधिक जटिल प्रकृति के प्रश्न होते हैं तो कट ऑफ बीपीएससी में 96-97 के करीब में जाता है। और इस बार भी करीब 22 क्वेश्चंस जटिल प्रकृति के थे। जटिल प्रकृति का अर्थ यह होता है कि क्वेश्चंस सामान्य छात्र जो हैं, जो compete करने वाले छात्र होते हैं, कुछ छात्र तो आपको निश्चित रूप से 130-32 भी बनाते हैं। निश्चित रूप से 100 के करीब में ऐसे छात्र होते हैं जिनका कट ऑफ जो वर्षों से तैयारी कर रहे होते हैं तो 130-35 तक भी बना लेते हैं। और जिन्हें सभी विषय पर मास्टरी होती है, वो चयन का आधार भी नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिए। और लेकिन इस साल जो 22 क्वेश्चंस जो थोड़े से जटिल प्रकृति के थे, उस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि आपके कट ऑफ क्या जाएंगे। सबसे पहला जटिल प्रकृति के प्रश्नों में कि गांधी जी की किस कॉलेज में पढ़ाई हुई, सामलदास कॉलेज भावनगर। तो ऐसे प्रश्न के जो उत्तर हैं या ये ऐसे जो तथ्य हैं वो सभी याद नहीं रखते हैं। दूसरा है कि दूसरे जो जटिल प्रकृति के प्रश्न थे, एक मैथ था आपका 2n C3 n C2, तो ये सभी छात्र नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में निश्चित रूप से छात्रों को कठिनाई होती है। इसके अलावा जटिल प्रवृत्ति के प्रश्नों में मैथ थोड़े से इस बार आसान प्रकृति के थे। विज्ञान में जो दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, तो ऐसे प्रश्न सभी छात्र नहीं बना सकते हैं, कुछ ही छात्र इसको बना सकते हैं। तो ये आपके जटिल प्रकृति के क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो फैराडे कांस्टेंट्स हैं वो आपके सभी छात्र नहीं बना सकते हैं। जिनकी बैकग्राउंड साइंस अच्छी रही है तो वो ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसके बाद कुछ कन्फ्यूजन से युक्त था, जैसे दूध किसका घटिया स्रोत है, तो इस पर आयोग के उत्तर ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से एक से अधिक सही है, इसमें भी आयोग के ही ऊपर निर्भर होगा, क्योंकि CO2 भी निकलता है और CO भी निकलता है, तो डिपेंड करता है आयोग के ऊपर ही। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट है, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता, तो ये प्रश्न भी थोड़े से जटिल प्रकृति के थे। बेंजीन में सिग्मा पाई बंधन की संख्या, ये भी जो केमिस्ट्री के से जुड़े हुए होते हैं, ग्रेजुएशन में वही बना सकते हैं। सामान्य अध्ययन से थोड़े से हट के प्रश्न थे, जटिल किस्म के प्रश्न थे। इसके अलावा पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ये भी जटिल प्रकृति के प्रश्न माने जा सकते हैं। और सब प्रश्न आपके बिल्कुल सामान्य प्रकृति के थे, चाहे वो उष्मा का सामान्य सबसे अधिक कुचालक हो, विटामिन जो रक्त के धक्के बनाने में प्रभावी हो, या महिला सेक्स हार्मोन हो, सब एक एक चीज़ आप लोग कक्षा में पढ़ते हैं। इसके अलावा जटिल प्रकृति के प्रश्नों में आपके करंट बहुत आसान प्रश्न थे, करंट में बहुत कठिनाई नहीं थी और सभी क्लास में डिस्कस किए गए थे, टेस्ट में डिस्कस किए गए थे और कॉमन प्रश्न थे। और एक कमीशन के छात्र को ये सब जानना चाहिए। एक लंदन मैराथन जो 4 अक्टूबर को हुआ था, वो सब लोग उसको याद नहीं करते हैं, वो थोड़े से जटिल प्रकृति के प्रश्न थे। हालांकि मैराथन से जुड़े हुए क्वेश्चंस छात्र जिनको अभिरुचि रहती है पढ़ते हैं, लेकिन थोड़े से याद रखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती थी।
डॉक्टर बुशरा अतीक, ऐसे तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कई फील्ड में दिए जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन हो सकता है और ये कठिन प्रकृति के प्रश्न थे। इसी क्रम में रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र कहाँ से शुरू किया, तो ये कठिन प्रकृति के प्रश्न थे। भारत के निर्वाचन आयोग में कब बिहार विधानसभा के लिए प्रेस नोट जारी किया गया, ये कठिन नहीं था, ये अल्ट्रा फैक्चुअल था और चॉइस भी बहुत नैरो दिया गया था। इस कारण से ये बहुत ही अल्ट्रा फैक्चुअल प्रश्न था और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है। जिसका तुक्का लगा, जिसका तुक्का नहीं लगा तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन तुक्का पर ही ये प्रश्न बनते हैं क्योंकि लड़कों को याद आता 26, 25, 24, तो इस टाइप का, तो जिसका लग गया तो बहुत अच्छा है। बिहार के राजनीतिक रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचन, ये अल्ट्रा फैक्चुअल को प्रश्न थे, तो इसको बनाने में कठिनाई हो सकती थी। क्वाड वार्ड टाइप के प्रश्न तो बहुत ही सरल किस्म के प्रश्न थे। इसके अलावा मेरे द्वारा हमेशा कहा भी जाता है कि यदि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य मंत्री किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा ले तो उनको जरूर याद रखें। तो ये सब कॉमन प्रकृति के प्रश्न थे। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ऑपरेशन मागा, सब सुना हुआ, सब पढ़ाया हुआ। किस अरब देश में पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बना, ये सब बिल्कुल कॉमन प्रकृति के प्रश्न थे। इसके अलावा इजराइल से शांति समझौता अभी हुआ था, तो ये तीसरा था, बार बार बताया गया। ये सब बहुत कॉमन प्रकृति के प्रश्न थे, तो इन सब में कोई कहीं ऑपरेशन मेरी सहेली वगैरह कॉमन प्रकृति के प्रश्न हैं। जो जटिल प्रकृति के प्रश्न है उसकी संज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ और उसी जटिल प्रकृति के प्रश्नों में आपकी नेक्स्ट है टोटल 22 प्रश्नों में वो है हिस्ट्री। आपके बहुत कॉमन थे, सामान्य थे, एक विभ्रमात्मक है, जटिल नहीं है। जैसे बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना समस्त बने क्षेत्र के साथ के प्रतिशत के रूप में तो 7.7 है और इसको उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आयोग के ऊपर निर्भर करेगा। इसके अलावा जटिल प्रकृति के प्रश्नों में नेक्स्ट है भौगोलिक दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा हो गया है। तो अब जो आफ्टर डिवाइडेशन है और उसमें लेह जिला सबसे बड़ा हो गया है, तो ये थोड़े से जटिल हो सकते हैं उन छात्रों के लिए जो भौगोलिक और समसामयिकी दृष्टि से नहीं पढ़ते हैं, या वो हिमालय, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी अटल टनल पार किया, तो ये थोड़े से जटिल हो सकते हैं क्योंकि वो उस तरीके से देखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये उनके लिए जटिल हो सकता है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा और सब सारे सरल प्रकृति और मध्यम स्तर के प्रश्न थे। एक गंगा नदी से जुड़ा हुआ जो संभागीय था, कमिश्नरी था, तो वो आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, वो आपके लिए थोड़े से जटिल प्रकृति के प्रश्न हैं। गंगा नदी को उस तरह से देखने की कोशिश छात्र नहीं करते हैं। इसके अलावा सभी आपके बहुत ही सामान्य संविधान तो सरल प्रकृति के थे, अवधारणात्मक था, तो उसमें नहीं दिक्कत था। एक अल्ट्रा फैक्चुअल था, उसमें वो 29 कार्य सूची को लेकर था, तो वो अल्ट्रा फैक्चुअल प्रश्न थे, वो जटिल प्रकृति के प्रश्न थे। 73वें संविधान संशोधन की वैधानिक स्वत, वो थोड़े से जटिल प्रकृति के प्रश्न थे। भारत में खाद्य प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, जटिल था लेकिन कॉमन सेंस पे बन सकते थे। इसके अलावा बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में से कम है, और ये थोड़ा सा अल्ट्रा कैलकुलेशन था, उसमें अल्ट्रा फैक्चुअल इसको कह सकते हैं, कैलकुलेशन कह सकते हैं, तो इसमें कठिनाई हो सकती थी। जटिल में थोड़ा सा जटिल करंट में सतत जीविका उपार्जन है, लेकिन चूंकि कमीशन के छात्र कई सालों के भी होते हैं तो वो उन छात्रों के लिए एडवांटेज आता है और वो छात्र बना लेते हैं और 105-10 पहुँच जाते हैं। अब इसी में ये जो 22-23 प्रश्न का मैंने आकलन किया है जटिल में एक प्रश्न आपके 1 अप्रैल 2019 से CFMS लागू किए गए, जिसकी जानकारी भी मैंने आपको कई बार दी थी कि CFMS प्रणाली से सारी वित्तीय कार्यकलाप जो है वो ऑनलाइन और कार्य रहित हो गया है। हर ऑफिस में इसकी शुरुआत की गई वित्तीय स्तर पर। तो ये आपके कॉमन क्वेश्चंस थे उनके लिए जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं बिहार सरकार में, अदरवाइज जटिल प्रकृति के प्रश्न थे। तो ये सारे प्रश्न आपके जो 22 क्वेश्चंस का मैंने चयन किया है, ये जटिल प्रकृति के प्रश्न थे, और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 128 क्वेश्चन जो थे वो कॉमन और मध्यम स्तरीय के थे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्यामूलक नहीं आता। उसमें यदि प्रश्नों की विश्लेषण आप देखें तो बिहार से आपके 24 प्रश्न थे, इतिहास से 35 से 37 प्रश्न थे, अर्थशास्त्र से 17 के करीब में प्रश्न थे, भूगोल से 19 से 21 प्रश्न थे। चूँकि अब कुछ भूगोल के जो तथ्य थे वो आपके करंट से भी जुड़े हुए थे। राज्य व्यवस्था के 10 से 12 प्रश्न थे। करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण था, 35 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से थे और साइंस से करीब 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। गणित तो हर साल की तरह 10 क्वेश्चन फिक्स थे। गणित इस बार सरल प्रकृति का था, 1-2 गणित को छोड़ दिया जाए। तो इस आधार पे आप यह कह सकते हैं
कि प्रश्न की पूरी विश्लेषण और उसकी जो प्रवृत्ति है वो मैंने आपको कहा कि 22 प्रश्न कम से कम जटिल प्रकृति के थे। मतलब 128 प्रश्नों में जो मध्यम स्तरीय और सरल थे, उसमें जो छात्र ने पेशेंसली काम किया होगा तो वो आराम से compete करने वाले जो छात्र हैं वो आराम से 105 बना सकते थे, उसमें कहीं कोई कठिन नहीं। लेकिन हर छात्र 105 नहीं बनाता है, और ऐसी स्थिति में जो एक एवरेज आता है, मैंने कहा कि जब 130 प्रश्न 20 प्रश्न कठिन होते थे तो मैं आकलन करता था कि 106-7 बनाने में दिक्कत नहीं होगी, और 96-97 कट ऑफ जाता था। तो मोर और लेस कट ऑफ बीपीएससी का हर साल लगभग वही होता है। और इस बार भी जो मैंने कट ऑफ मैं जारी कर रहा हूँ पूरे विश्वास से और जो सर्वेक्षण के आधार पर, वो आपको 97 से 99 के बीच सामान्य कट ऑफ जाने की संभावना है। और डिपेंड ये करता है कि अब वो लास्ट में कितने सीट जुड़ जाते हैं, उस आधार पे जैसे 102 सीट जुड़ गया तो 97 के आसपास 1000 लड़के को एक्स्ट्रा लेगा तो 97, नहीं तो 98 99 तो जाता ही जाता। जो प्रश्न की प्रकृति है उस आधार पे मैं कह सकता हूँ तो 97 जनरल की कट ऑफ होने की संभावना है। इसके बाद ओबीसी की जो कट ऑफ होगी उसमें आप 2 नंबर कम कर लीजिए, 95 से 97 के करीब में जाने की संभावना है। इसका ईबीसी की जो कट ऑफ है उसमें भी 2 नंबर आप कम कर सकते हैं, 2 से 3 नंबर। तो यदि 95 से 97 जा रहा है तो इसमें मुझे लगता है कि जो 91 92 पर हैं वो आश्वस्त हो सकते हैं। और उसके बाद वो 2 नंबर और जोड़ लीजिए तो 91 से 93 तक जाने की संभावना है। एससी और एसटी इसमें छात्र का अब उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो एक समय था कि जब 75 पे होते थे और आज के समय में 87-88 जा चुका है। मोर और लेस कट ऑफ एससी एसटी में उसी के आसपास रहेंगे, 87 से 90 के बीच में रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ और ईबीसी का कट ऑफ लगभग एक ही रहेगा, 91 से 93 94 मैक्सिमम जाने की संभावना है। और महिला की जो कट ऑफ है वो लगभग मुझे लगता है कि जो महिलाएं 89 88 से 90 91 तक की हैं वो 88 के बाद आश्वस्त रह सकती हैं और 90 के बाद श्योर रह सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि इतने सारे बिंदु पे जो आपके समक्ष मैंने रखा है एक बार पुनः सुन लें। सामान्य की कट ऑफ जो है वो 97 से 99 के बीच में अंतिम रूप से। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपको उसी तरह से 95 से 97 के बीच में होंगे। ईबीसी की कट ऑफ 91 से 94 होंगे। और एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो 87 से 90 के बीच में हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो भी 91 से 93 या 94 तक जाएंगे। और महिला की कट ऑफ जो है वो 89 से 88-89 से कन्फर्म वो आश्वस्त रह सकती हैं, और 90 के बाद 90 के आने के बाद तो पूर्ण रूपेण से उनका चयन होगा। आशा करता हूं कि आपको यह जो कैसेट है यह जो संवाद है वो आपके लिए वैल्यूएबल होंगे, और उसी अनुरूप अपनी तैयारी को आरंभ कर दें। यदि उस दायरे में आप आ रहे हैं तो तैयारी से पीछे मत हटिए और अच्छे ढंग से पूरे मनोयोग से तैयारी करने का प्रयास करिए, ठीक है कि नहीं। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो अन्य माध्यम है फ़ोन करके आप जुड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस संवाद की इस परिचर्चा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। शुभ रात्रि।